हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अस। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। किस टॉपिक से करने वाले हैं? फिगर ऑफ स्पीच। हाँ फ्रेंड, फिगर ऑफ स्पीच जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर में जो भी दिया हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच से बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इसके हम लगभग मिक्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, सिमिले, मेटाफॉर, ऑक्सीमोरन और भी फिगर ऑफ स्पीच और डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। ये जो लाइन दी है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज़ हुआ है? ओके, फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज। फुल फैदम 5 दाई फादर लाइव्स। तो ऑप्शन ए हमारा एलिट्रेशन, ऑप्शन बी एसोनेंस, ऑप्शन सी ओनोमोटोपोइया या फिर ऑप्शन डी है हमारा पर्सोनिफिकेशन। ओके, आपने फिगर ऑफ स्पीच यदि पढ़ा है तो आपको पता होगा, मैंने ये कराया हुआ है। यदि आपको वीडियो देखना हो तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, ठीक है, एक ही साउंड का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, ठीक है, एक ही साउंड का रिपीटेशन। यदि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा तो वहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस यूज़ हुआ है, और यदि वॉवल साउंड का रिपीटेशन हुआ है तो उसे हम एजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे कौन सा साउंड रिपीट हुआ है? कॉन्सोनेंट साउंड्स। ओके, फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, एफ साउंड रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। बीडेड बबल्स पिंकिंग एट द ब्रीम, ठीक है, बीडेड बबल्स पिंकिंग एट द ब्रीम, वह साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। आपके माइंड में तुरंत ही क्लिक हो जाएगा क्या? एलिट्रेशन। क्या? एलिट्रेशन। लेकिन यहाँ ऑप्शन देख लीजिए पहले आप। ऑप्शन ए है हमारा सिमिली, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी अपोस्ट्रॉफी एंड ऑप्शन डी यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। भाई अब क्या करोगे आप? ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में आपको, ठीक है, तो अब आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में कहीं भी एलिट्रेशन नहीं दिया हुआ है। तो बीडेड बबल्स बिंकिंग एट द ब्रिम, ठीक है, बबल्स जो है बिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या है, ह्यूमन क्वालिटीज़ को यहाँ बबल्स में जो है इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, पर्सोनिफिकेशन डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, ठीक है। यदि ऑप्शन में आपको एलिट्रेशन दिया होता तो आपको एलिट्रेशन लगाना था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीमोरन, सेकंड मेटाफर, थर्ड हाइपरबोल या फिर ऑप्शन डी पन हमारा। बताइए, जल्दी से आंसर आपको करना है इसका। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, कितना बड़ा चकड़ा करके बता रहा है कि एक बार में कितना देख लिया? 10,000 को उसने एक बार में ही देख लिया, ठीक है। मेनली ये लाइन डैफोडिल से ली गई है, ठीक है। 10,000 सॉ एट ग्लांस मतलब एक बार में ही कितने 10,000 डैफोडिल्स को उसने देख लिया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा डिवाइस यूज़ हो रहा है? हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब क्या होता है? एक्सेजरेट करके बताना, किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा करके बताना। जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, भाई इतने लोग आए थे वहाँ पर तो मेला लगा हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप से जब बड़ा चढ़ा करके किसी बात को बताया जाता है तो वहाँ पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? हाइपरबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। ही इज़ अ चीयरफुल पैसिमिस्ट। क्या दिया? ही इज़ अ चीयरफुल पैसिमिस्ट, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीमोरन, सेकंड क्लाइमेक्स, थर्ड मेटानॉमी या फिर डी है हमारा पन, ठीक है। चीयरफुल पैसिमिस्ट, देखिए दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है यहाँ पे, चीयरफुल भी है और पैसिमिस्ट भी है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा हमारा? ऑक्सीमोरन, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑक्सीमोरन का और भी एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे बिजी आइडल होता है, ठीक है, सॉर्डेड बून होता है। जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड जो है एक साथ प्लेस हो वहाँ पर ऑक्सीमोरन होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ओ वाइल्ड बेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल हो। किसका एग्जाम्पल है? ओ वाइल्ड बेस्ट विंड, फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, सेकंड सिमिली, थर्ड ऑक्सीमोरन या फिर डी हमारा अपोस्ट्रॉफी, ठीक है। जब किसी को भी एड्रेस किया जाता है, जो पर्सन हमारे सामने ना हो, डैड हो या कुछ भी, और यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स भी देख रहे हो आप, यूज़ हो रहा है अपोस्ट्रॉफी वाला, ठीक है। ओ वाइल्ड बेस्ट विंड, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा, अपोस्ट्रॉफी। और इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकता है? इसमें पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि बेस्ट विंड मतलब हवा को क्या बताया? वाइल्ड बताया, ओ वाइल्ड बेस्ट विंड। लेकिन यहाँ पर अभी करेक्ट ऑप्शन हमारा है अपोस्ट्रॉफी, फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ यूज़ हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक एक कर करके आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही अच्छे सॉलिड क्वेश्चन है PYQs के, ठीक है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। देखते हैं। यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। मोनार्की ना बोल करके कौन सा वर्ड वहाँ पे यूज़ किया है, क्राउन। तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमारा यूज़ हुआ है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है मेटानॉमी, सेकंड साइनिक डकी, थर्ड आयरनी, या फिर डी है हमारा मेटाफर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा मेटानॉमी यूज़ होता है जब किसी भी चीज़ के लिए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को आप बोल करके ना उसको एक वर्ड दे दो, ठीक है। जैसे कोई भी पोएट वगैरह कोई बहुत अच्छी पोइट्री या कोई बहुत अच्छा ड्रामा है तो उसके लिए शेक्सपियर के नाम का यूज़ कर देते हैं यदि हम, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा मेटानॉमी होगा वो, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द अपोजिट ऑफ हाइपरबोलिस, ठीक है। हाइपरबोल का अपोजिट क्या होगा, हाइपरबोल का मीनिंग क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के, एक्सेजरेट कर करके बताना, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सिमिली, ऑप्शन बी है साइनिक डकी, ऑप्शन सी है इन्वर्जन, या ऑप्शन डी है हमारा मियोसिस, ठीक है। सिमिली क्या होता है, जब दो चीज़ का कंपैरिजन करते हैं लाइक और ऐसे। साइनिक डकी पार्ट से होल, होल से पार्ट बताते हैं, इन्वर्जन नहीं। ऑप्शन डी मियोसिस यहाँ पर होगा। मियोसिस का मतलब होता है अंडर स्टेटमेंट, ठीक है। हाइपरबोल होता है ओवर स्टेटमेंट और मियोसिस होता है हमारा अंडर स्टेटमेंट, मतलब किसी भी बात को कम करके बताना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा अपोजिट ऑफ हाइपरबोल इज मियोसिस, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा। द फ्रेजेस द हमिंग बी, द कैकलिंग हैन एंड द बजिंग सॉ आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सब किसके एग्जाम्पल, ठीक है। हमिंग बी मतलब बी की आवाज़, कैकलिंग हैन मतलब हैन की आवाज़, कुक कुक कुक, बजिंग शॉ आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीमोरन, सेकंड ओनोमोटोपोइया, सी ऑप्शन है इन्वर्जन, या फिर डी ऑप्शन हमारा नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। अब देख लीजिए सबसे सिंपल और सबसे आसानी फिगर ऑफ स्पीच है ये हमारा, ठीक है। जब किसी भी चीज़ की आवाज़ दी हो, जानवरों की या किसी की भी हम, ठीक है, कुक कुछ भी आवाज़ आपको दी हो, वहाँ पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होने वाला होता है, ओनोमोटोपोइया, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ओनोमोटोपोइया। किसी भी टाइप की साउंड दी है आपको, ओनोमोटोपोइया का आपको यूज़ करना है वहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन। द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज़ अ ड्रीम, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है हमारा, लाइफ इज़ अ ड्रीम, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीमोरन, सेकंड सिमिली, ऑप्शन सी है मेटाफर, या फिर ऑप्शन डी हमारा नन ऑफ दी अबव, ठीक है। ऑक्सीमोरन क्या होता है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड जब एक जगह प्लेस हों, तो ये तो नहीं होगा। सिमिली क्या होता है, जब कंपैरिजन होता है लाइक या ऐसे, ठीक है। यदि बोला होता लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम तो सिमिली होता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, लाइफ इज़ अ ड्रीम, भाई लाइफ ही है जो ड्रीम जैसी है, एक सपने के जैसी है। तो यहाँ पर कौन सा डिवाइस होगा, मेटाफर, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, मेटाफर। तो लाइक और एस से हम सिमिली का कंपैरिजन करते हैं और बिना किसी लाइक और एस के मेटाफर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल, इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीमोरन, सेकंड सिमिली, सी ऑप्शन है मेटाफर, या फिर ऑप्शन डी पर्सोनिफिकेशन। लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल, लाइक का यूज़ हुआ है मतलब कंपैरिजन हो रहा है, किसी की तरह बता रहा है, ठीक है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा हमारा यहाँ पर, सिंपली सिमिली होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, सिमिली। लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीमोरन, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। ऑप्शन ए हमारा डेलिबरेट मिस्टेक, ऑप्शन बी फुलेस्ट इडियट, ऑप्शन सी ओरिजिनल कॉपी, ऑप्शन डी ऑर्गेनाइज्ड मैश, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ऑक्सीमोरन क्या होता है भाई, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड जब एक ही जगह प्लेस होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन। अब आप सिंपली आइडेंटिफाई कर लीजिए, ऑप्शन ए डेलिबरेट मिस्टेक, ठीक है, डिफरेंट वर्ड हैं ये, डेलिबरेट भी और मिस्टेक भी। ऑप्शन बी फुलेस्ट इडियट, एक ही तरह के वर्ड हैं ये तो, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है, ऑक्सीमोरन नहीं होगा। ऑप्शन सी ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल और कॉपी, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हैं। ऑप्शन डी हमारा ऑर्गेनाइज्ड और मैस, ऑर्गेनाइज्ड भी और मैस भी है, मतलब व्यवस्थित भी है और अव्यवस्थित भी है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर, फुलिश
इडियट दोनों एक ही मीनिंग निकल रहा है, फुलिश और इडियट का, तो ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल हमारा नहीं होगा। ठीक है, सिंपली हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, लगभग हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं फिगर ऑफ स्पीच के। देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ अ मेटाफर। ऐसा कौन सा सेंटेंस जो मेटाफर का एग्जांपल है। ठीक है, ऑप्शन ए है द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। सेकंड बी है द कैमल इज लाइक अ शिप इन द डेजर्ट। ऑप्शन सी है एज द शिप इज़ यूजफुल ऑन द सी सो द कैमल इज़ यूजफुल इन द डेजर्ट। या फिर ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं, एज द शिप इज़ यूजफुल ऑन द सी, सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल लग रहा है। ठीक है, एज यूज हो रहा है। ऑप्शन बी द कैमल इज़ लाइक अ शिप इन द डेजर्ट, ये भी सिमिलर का एग्जाम्पल है। बचा क्या, ऑप्शन ए द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, ये कैसा कंपेरिजन कर रहा है, बिना लाइक के, मतलब कैमल को ही क्या बता रहा है कि ये रेगिस्तान का जहाज है, शिप ऑफ द डेजर्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा होगा मेटाफर का एग्जाम्पल यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट ओवर हियर। तो ये थे लगभग 15 क्वेश्चन हमारे फिगर ऑफ स्पीच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो काफ़ी ज़्यादा टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।